हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक 17th और 18th सेंचुरी के रोमांटिक पोएट थे। उनको अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन उनकी लाइफ के बाद जब लोगों ने उनका काम पढ़ा, देन दे रियलाइज्ड कि रियली वो बहुत अच्छा काम लिखते थे। वो एक इंग्लिश पोएट थे जो कि ब्रिटेन से थे, तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश पोएट थे। ना सिर्फ एक राइटर, एक पेंटर, एक विजनरी, यहाँ तक कि वो एक प्रिंट मेकर भी थे। उनका सबसे फेमस काम जो है वो एक किताब है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ये जो पोएम चिमनी स्वीपर है, टाइटल से ही आप समझ सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि चिमनी को साफ कर रहा है, स्वीप कर रहा है। इस पोएम में हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई है कि किस तरह मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है और उन्हें काम पे लगाया जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, कितना ही ख़राब क्यों ना हो, इन बच्चों से काम लिया जाता है। एंड इफ़ दे फॉल सिक, कोई भी नहीं होता इनकी मदद के लिए, तो इनसे तब भी काम करवाया जाता है जब तक कि ये मर न जाए। इस पोएम में ये भी कहा गया है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, कोई भी मज़हब जो है, वो किस तरह सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को करप्ट बनाता है। लेट अस नाउ बिगिन द समरी। द चिमनी स्वीपर इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय हु वर्क्स एज अ चिमनी स्वीपर. The boy begins by telling us that his mother died when he was young and his father sold him into the hard job of chimney sweeping. He is very sad and feels alone, but he has no choice because he is just a child. His work is dangerous and he is often dirty and tired. तो ये जो पोएम है चिमनी स्वीपर, इसे विलियम ब्लेक ने लिखा है। इस पोएम में वो एक कहानी बताते हैं एक यंग से लड़के की जो कि चिमनी साफ करने का काम करता है। एक लड़का अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसकी माँ मर गई जब वो बहुत ही कम एज का था और फिर उसके बाप ने उसे यहाँ पर बेच दिया, इस बहुत ही मुश्किल चिमनी साफ करने वाली जगह पर, और किस तरह वो हमेशा दुखी होता है और अकेला महसूस करता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, कोई और चॉइस ही नहीं है, बिकॉज वो है तो एक छोटा सा बच्चा ही। भले ही उसका काम इतना ज़्यादा खतरनाक ही क्यों ना हो, फिर भी उसे काम करना पड़ता है और इसी वजह से वो अक्सर मैला रहता है और थका हुआ भी। One day he meets another young boy who also works as a chimney sweeper. This boy is not sad. Instead, he seems happy and tells the first boy about a dream he had. In the dream, an angel appeared and told him that if he was a good boy and worked hard, he would one day be free from his troubles. The angel showed him a beautiful garden where all the little chimney sweeps could play and be happy, free from the work they do. The boy who hears the dream is comforted and filled with hope. He believes that one day he will be free from his hard life and will be able to live happily, just as the dream showed. The dream gives him hope for a better future. तो एक दिन इस लड़के की मुलाकात दूसरे यंग बच्चे से होती है जो कि चिमनी स्वीपिंग का ही काम करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सैड नहीं है, बिल्कुल भी दुखी नहीं है। बजाय इसके वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो पहले लड़के से कहता है कि मुझे तो एक ख्वाब आया है जिसमें मैंने देखा कि एक फरिश्ता है, एक एंजल है जो कि आता है और मुझसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गुड बॉय बने रहे और मेहनत से काम करते रहे, तब एक दिन तुम इन सारी परेशानियों से दूर हो जाओगे। उस फरिश्ते ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन दिखाया जिसमें सारे छोटे बच्चे जो चिमनी स्वीपिंग का काम करते हैं वो सब खेल रहे हैं, खुश है और आज़ाद है उन कामों से जो कि वो किया करते थे। जब इस लड़के ने उस दूसरे लड़के का ख्वाब सुना, तब उसे कंफर्ट महसूस हुआ और उसके मन में एक उम्मीद बन गई। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ होप, और वो इस बात को बिलीव करने लगा कि एक दिन वो भी आज़ाद हो जाएगा इस मुश्किल सी ज़िंदगी से और खुशी से रह सकेगा जैसा उस ख्वाब में दिखाया गया था। उस ख्वाब से एक उम्मीद बनी है एक बेहतर फ्यूचर की। Message of the poem is about hope. Even though the boy's life is tough, he finds comfort in the idea that things will get better. The poem also shows how children should not have to suffer and should be able to live a happy and carefree life. तो इस पोएम का जो मैसेज है वो है उम्मीद के बारे में।
उस लड़के की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, मुश्किल है, फिर भी वो इस सोच के साथ, इस आइडिया के साथ खुश है कि फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। इस पोएम में ये भी बताया गया है कि बच्चों को सफ़र नहीं करना चाहिए, सहना नहीं चाहिए एंड वो अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ और बेपरवाह होके जिएँ।